नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इजराइल में कत्लेआम जारी है, 10,000 लोग मारे जा चुके हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब ने चिढ़कर बयान दिया है कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब इसको रोकना चाहिए। वो लोग लगातार इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इजराइल पर लगाम लगाई जाए, लेकिन जब शासकों की अपनी साठगांठ हो तो चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस बीच में एक थॉट आया है और वो थॉट बहुत खतरनाक थॉट भी है और वो आपको ये सोचने को मजबूर करता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जॉर्डन की जो महारानी है, रानिया, उनका एक बयान आया है और इस बयान के जरिए आज हम समझेंगे कि किस हद तक बिल्कुल वही नेतन्याहू कर रहे हैं जो भारत में कहीं ना कहीं हम होते हुए देखते हैं, थोड़े से अंतर के साथ। क्या दोनों में समानता है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जॉर्डन की जो महारानी है, उनका बयान आया और उनका कहना यह है कि प्रो फिलिस्तीन होने का मतलब एंटी सेमिटिक होना नहीं है और उन्होंने ये कहा कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए और साथ में हम जो है वो हमास के पक्ष में नहीं है, लेकिन दो चीजों में अंतर है, प्रो टेररिस्ट होना और एंटी सेमिटिक होना। तो ये क्या कहानी है, इसको समझें। तो उससे पहले आप एंटी सेमिटिज्म का मतलब समझेंगे तो आपको चीजें आसानी होंगी। एंटी सेमिटिज्म मतलब एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच, एक ऐसी धारणा जो आपको यहूदियों से नफरत करवाती है। जो लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, यहूदियों से चिढ़ते हैं, यहूदियों का नाश चाहते हैं और या फिर उनको दोयम दर्जे का व्यक्ति मानते हैं, उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वो लोग हैं जो एंटी सेमिटिक है। तो ये जो एंटी सेमिटिक है, अब क्या हो रहा है कि जो लोग भी जहां भी गाजा में हो रही ज्यादतियों का विरोध कर रहे हैं उनको एंटी सेमिटिक घोषित कर दिया जा रहा है। जो लोग इजराइल की जातियों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं उनको एंटी सेमिटिक घोषित किया जा रहा है। सरल तरीके से समझें कि भारत में जो भी मोदी जी के खिलाफ धरना आंदोलन करेगा वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप किसान आंदोलन करेंगे, आप खालिस्तान का समर्थन ले रहे हैं, या ये एक तरह का डिफेंस हो गया है स्टेट अथॉरिटीज का या ऑपरेसर्स का। जो लोग मतलब जुल्मो सितम करने वाले लोग हैं, दमन करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको एक हथियार बना लिया है कि वो एक आइडेंटिटी से खुद को जोड़ते हैं और जब किसी को कुचलना हो तो उसके ऊपर एक तोहमत लगा देते हैं कि ये आदमी हमसे नफरत करता है, हमारा विरोधी है और ये आदमी देश से नफरत करता है, हमारी कौम से नफरत करता है, इसलिए इसको सजा देने का हमें हक है। नेतन्याहू यही कर रहे हैं। वो हर चीज को देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है हॉलोकास्ट के बाद में जो हमास का हमला हुआ था। यानी हॉलोकास्ट में क्या हुआ था? हॉलोकास्ट में यहूदियों के ऊपर ऑपरेशन हुआ था। एक व्यवस्था ने, एक शक्तिशाली तंत्र ने यहूदियों का सामूहिक कत्लेआम किया था। वो व्यवस्था थी, वो तंत्र था, वो सरकार थी। ये तंत्र नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सरकार नहीं है हमास। ये संगठन है। कई लोगों को इस पे असहमति होती है कि मैं आतंकवादी क्यों कह रहा हूं, लेकिन जो गतिविधियां हैं वो आतंकवादी है। सिविलियंस को मार देना आतंकवादी है। तो आप दोनों चीजों को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन आप यहूदियों से नफरत करने के नाम पर अरबों से नफरत का जो कारोबार कर रहे हैं वो आपकी एक एक हरकत में दिखाई दे रहा है। 10,000 लोग मार दिए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं। हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है और आप उसको सूरत दे देते हैं कि हम एंटी सेमिटिज्म को रोक रहे हैं। नेतन्याहू यही कर रहे हैं कि वो हर तरह से कहते हैं कि ये हमसे नफरत करते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इसलिए इनको मर जाना चाहिए। और उनका ये थॉट कैसे बाई किया जाता है, कैसे पूरी दुनिया खरीद लेती है और कैसे उनकी बात मान लेती है, इसको अगर आपको समझना है
तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि सालों से देश गुलाम रहा है, मुगलों ने हमको पहले गुलाम बनाया, वो आक्रांता थे, तलवार के दाम पे उन्होंने हमारा धर्म बदलवा दिया वगैरह वगैरह, इसलिए हमको मुगलों के नाम के जो शिला पट्टिकाएं हटा देना चाहिए, सड़कों के नाम बदल देना चाहिए, सब कुछ बदल देना चाहिए। अकबर महान था ही नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मुगलों के को ऑपरेसर बता के, ऐसे ही वो लोग नाजियों को ऑपरेसर बताता है, और उसके बाद में उसका बदला लेने के नाम पे अरबों ने हमारा विरोध किया था, तो अब जो बच्चा है छोटा छोटा वो भी अरब है, मार दो। इसी तरह से यहां होता है, इनके सामान का बहिष्कार करो, इनको डांडिया में डांस मत करने दो, इनको मंदिर में मत आने दो, ये केला चुरा के खा ले अगर तो इसको पीट पीट के मार डालो। तो उसी धारा को लेकर एक बड़ी बहस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल में चल रही है। और उससे पहले, उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे दुनिया में वो एक माहौल बना के रखते हैं। जैसे अभी इन्होंने क्या किया, एक सोशल एक्टिविस्ट लड़की है, उसका नाम है अहद तामीमी, उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकायदा इनकी सेना ने रेड की, ढूंढ ढांड के तलाश करके गाजा पट्टी से उसको गिरफ्तार कर लाया। वो एक ऐसी विद्रोही छवि वाली महिला है जिसने एक बार एक इजरायली सिपाही को थप्पड़ मार दिया था। सिपाही मतलब सैनिक को, जो अपने आप में एक बड़ा करेज का काम होता है वहां पे, क्योंकि इतनी किसी की हिम्मत नहीं है। और वो लगातार फिलिस्तीनियों के हक की आवाज उठा रही थी, उसकी आवाज को लोग सुन भी रहे थे, तो उसको उठा लाए। उठा के लाने के बाद इजराइल के अखबारों ने वही किया सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कहा कि इसने जो है वो एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि जो ज्यूज हैं उनका कत्लेआम कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। ज्यूज मतलब यहूदी। और इसके साथ ही वहां की सेना ने इसके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया। अब इसके पिताजी कह रहे हैं, इसके घर वाले कह रहे हैं, भाई इसका नहीं था, पता नहीं किसने इसके नाम से अकाउंट बना के, जो इसका अकाउंट ओरिजिनल है तो उसमें ये नहीं है, और उसको वायरल कर दिया और उठा के उसका स्क्रीनशॉट इजराइल की सेना भेज रही है। तो जैसे ही आपने कहा कि ज्यूज का कत्लेआम कर देना चाहिए, तो आपको एक बहाना मिल गया और एक आंदोलनकारी का आपने मुंह बंद करा दिया। आप बैठे हुए शाहीन बाग में, और इसके पीछे तो आईएसआई का हाथ है, इसके पीछे तो पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। फिर आप उठा उठा के उनके नेताओं को ले जाइए, उनको जेल में डालिए, और उसके बाद में उनकी जांच करिए और कहिए कि साहब जो है हम जांच कर रहे हैं। और जांच करने के साथ साथ इस बीच में उधर जांच चल रही होगी, या सड़कों पे आप कहिए कि ये तो होते ही ऐसे, ये तो हमारे विरोधी हैं वगैरह वगैरह। ये एक सिमिलर पैरेलल चल रहा है जो आप देखेंगे, और ये इजराइल में लगातार हो रहा है। अहद तमीमी का जो है वो एक रिकॉर्ड है, वैसे में जो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनके मुकाबले वो खड़ी रहती है। सिर्फ 22 साल की लड़की, सिर्फ 22 साल। घर में रेड करके इजराइल की सेना गाजा के अंदर जाती है, फिलिस्तीन के अंदर, गाजा में उसको घर से अरेस्ट करके लाती है। ये लगातार चल रहा है। अब जैसे ये लड़की है, इसकी आवाज लोगों तक पहुंच रही है, बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, किस तरह बच्चे मार दिए गए, किस तरह तबाही, किस तरह से लोगों को मार रहा है बेकसूरों को, किस तरह से अस्पतालों पे बम पटक रहा है वगैरह वगैरह। और उसके साथ ही वो वहां पे लगातार बदनाम हो रहा है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें उसकी बदनामी होनी है। तो उस बदनामी से बचने का तरीका क्या है, कम्युनिकेशन बंद कर दो। तो पहले उसने इंटरनेट बंद किया, लेकिन इंटरनेट बंद करने से काम नहीं चला, फिर भी चीजें आ जा रही हैं। अब क्या कर रहे हैं कि वो लगातार गाजा को आइसोलेट कर रहा है, मतलब गाजा के जो कम्युनिकेशन के जितने भी यंत्र संयंत्र हैं उनको खत्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने अपने देश में, अपनी सेना में एक नफरत पैदा की है अरबों के प्रति, और ये नफरत ये कहकर पैदा की है कि ये अरब मुझसे नफरत करते हैं, यानी ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं, इसलिए हम इनका खून पी जाएंगे। और इसके आधार पे देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैंने वीडियो बनाया था, पहला वीडियो इस बार की घटना के बाद में, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हर बार हमला होता है और धीरे से कुछ और इलाका इजराइल का हो जाता है। याद कीजिए,
अब गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करा लिया गया है, वहां के लोगों को इतना डरा देंगे और फिर आधा ऊपर वाला गाजा और चला जाएगा, ये वहीं जाके खत्म होना है। अभी तक ऐसे ही हुआ है। ऐसे करके 2 4 5 इवेंट और आएंगे और पूरा का पूरा फिलिस्तीन इजराइल बन जाएगा और सब फिलिस्तीनी जो है या तो भाग जाएंगे बचने के लिए या कुछ होगा या मारे जाएंगे। ये जो हमले हो रहे हैं इस पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। जो लोग भी राहत कार्य करने वाले दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं एनफ इज एनफ, बहुत हुआ, इसको बंद करिए। और ये बाकायदा कहीं और नहीं छप रहा है, ये खुद संयुक्त राष्ट्र के पब्लिकेशन में छप रहा है, संयुक्त राष्ट्र की न्यूज में। और संयुक्त राष्ट्र ये भी कह रहा है कि जानबूझ के ये लोग नफरती काम कर रहे हैं, जैसे कि अस्पतालों के आसपास मिसाइल गिरा रहे हैं, अस्पतालों पे मिसाइल गिरा रहे हैं और अपने मिसाइल गिराने को जस्टिफाई करने के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो अस्पतालों के नीचे सुरंग बना के रहते हैं, वो अस्पतालों के पास रहते हैं, प्ले ग्राउंड्स में बच्चों के शरण लिए हुए हैं, वो स्विमिंग पूल में अपने हथियार रखते हैं। जहां भी उनको हमला करते हैं अगले दिन बोल देते हैं कि इस जगह पे वो हमारे खिलाफ हथियार कर रहे थे और हमास इसका इस्तेमाल कर रहा था। हमास वाले ना तो ज्यादा मर रहे हैं ना ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो ये चीजें, इसके साथ साथ जो सोलर पैनल है आपने उनकी एनर्जी सप्लाई बंद कर दी है। अब आप कह रहे हो कि जो है वो खैर उसमें वहां की सेना ने कहा कि हम वहां तेल भेजेंगे, लेकिन नेतन्याहू ने कहा बकवास, मैंने तो उसकी इजाजत ही नहीं दी है। तो जो सोलर पैनल लगे हुए हैं जिनके जरिए किसी तरह से काम चल रहा है लोगों का, उनको हिट करके नष्ट किया जा रहा है, यानी बुरी तरह से जिंदगी को नरक बना दो सोलर पैनल पे, हेल्थ केयर पे, इन सब चीजों पे। और ये सारी बातें ये संयुक्त राष्ट्र के उस प्रकाशन में न्यूज में छपी हैं। क्लिप में लगाता जाता हूं ज्यादातर चीजों की ताकि आपको मिलती जाए। अब आप सोचिए कि ये सब चल रहा है और एक होता है तुष्टीकरण का कार्ड, ये भी हम सुनते हैं। तो इजराइल के एंटीसेमिटिज्म के खेल को मदद करने के लिए और उसको तुष्ट करने के लिए किसको? यहूदियों को और इजराइल को अमेरिका पूरा समर्थन दे रहा है। अब उसने अपनी परमाणु जो पनडुब्बियां हैं वो वहां पहुंचा दी है। परमाणु पनडुब्बियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वो पनडुब्बियां नहीं जिसमें परमाणु हथियार होते हैं, इनका नाम परमाणु पनडुब्बी होता है। दरअसल पनडुब्बी परमाणु कैसे होती है छोटे में समझ लीजिए जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं ये सब चीजें साझा करता रहता हूं। समुद्र के अंदर पनडुब्बी का मतलब यह है जो पानी के अंदर डूबी हुई रहे। अब अगर पानी के अंदर पनडुब्बी डूबी हुई है और अंदर आपको पनडुब्बी चलानी है, कैसे चलाएंगे? बैटरी से तो चला नहीं, लेकिन चलाएंगे तो कितनी देर तक चलाएंगे? उसको तो सालों साल अंदर ही रहना है। दूसरा विकल्प होता है कि आप उसको कुछ डीजल पेट्रोल से चला लो भैया। तो डीजल पेट्रोल से जब चलाओगे तो जो उसका एग्जॉस्ट आएगा उसमें कुछ ना कुछ हवाएं निकलेंगी, और वो जो हवा निकलेंगी, मान लीजिए आपने डीजल जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो जब निकलेगी तो सतह पर बुलबुले आएंगे तो पता चल जाएगा अंदर पनडुब्बी है। तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के लिए सबसे उचित माध्यम पनडुब्बी चलाने के लिए जो इंजन है वो माना जाता है न्यूक्लियर इंजन। वहां पे अंदर न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है, उससे वो पनडुब्बियां चलती हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियर सबमरीन कहते हैं। कोई ये ना समझे कि वो परमाणु हथियार वाली होती है। कई बार मैंने वही कई पत्रकारों को भी ये गलती करते हुए देखा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक अपनी परमाणु पनडुब्बी खड़ी कर दी है ताकि किसी की हिम्मत हो ना हो कि वो इजराइल की तरफ नजर उठा ले। तो अभी हम बात कर रहे हैं विक्टिम कार्ड की, और विक्टिम कार्ड को समर्थन की और उसके संरक्षण की। एक आर्टिकल छपता है और ये आर्टिकल हारेड्स में छपा है, जो अपने आप में एक बड़ा अखबार है इजराइल का, और उसमें जो है एक पुस्तक की समीक्षा छपी हुई है और जो ये कह रही है कि जो जिहादी होते हैं और नेशनलिस्ट होते हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक जहां भी हों, उनका डर दिखा दिखा के एक एंटीसेमिटिज्म का एक ऐसा चक्र रचा गया है कि अब इजरायली इस बात से दुखी हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि भैया आप जो है हमको अब कब तक ये बेचारा बना के रखोगे? हमारी पहचान एंटीसेमिटिज्म पीड़ितों की नहीं होनी चाहिए,
हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि आप जो है आपको यहूदी होने के कारण अरे बेचारे ये तो एंटीसेमिटिज्म के मारे हैं, उससे निकलना चाहते हैं इजरायली। वो कह रहे हैं भैया पैसे कमा रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, हमारी एक ताकत है, हम क्यों हर वक्त ये विक्टिम कार्ड कर। लेकिन विक्टिम कार्ड करके जो वहां की नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो उस विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करके हमले कर रही हैं, और वो हमले करने का उसको बहाना बना रही हैं। जिस दिन एक लेख लिखा गया है, और ये लेख लिखा है अल जजीरा में, और ये कहते हैं कि एक इप्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्वे है, और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल से ये खेल चल रहा है एंटीसेमिटिज्म का, जो पोलराइजेशन की राजनीति है, और जिस दिन एंटीसेमिटिज्म खत्म हो जाएगा या एंटीसेमिटिज्म का डर खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपको ये पढ़ाया जाना बंद कर देगा हिंदुत्व खतरे में टाइप का, ज्यूस खतरे में, यहूदी खतरे में, उस दिन मिडिल ईस्ट में शांति हो जाएगी। इस पूरे इलाके में जो अशांति है उसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल के लोगों के दिमाग में बैठाया गया अरबों का डर, और उस डर का इस्तेमाल करके हिंसक गतिविधियां और कार्रवाइयां करना, और वहां के सत्ता तंत्र का अपनी सत्ता में जमे रहना। इसके साथ ही कई तरह की अलग अलग बहस चलती है। द इंडिपेंडेंट लिखता है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो ज्यूइश थिंकर हैं, यानी यहूदी जो विचारक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये हम पीड़ित हैं इस वाले भाव से नहीं निकलेंगे यहूदी, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती। ये सारी जो बातें आप सुन रहे हैं विचार, ये ज्यादातर विचार यहूदियों के बीच से निकले हुए विचार हैं, उसी सोच के लोगों से निकले हुए विचार हैं। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा ठहर जाएं, अगर आप मान लीजिए भारत के मुसलमान हैं या किसी और देश के मुसलमान, और आपको ये लगता है कि भाई ये तो मुसलमानों के दुश्मन है, ये मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो भारत में हिंदूवादी कर रहे हैं। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हो सकते, हर मुसलमान जैसे आतंकवादी नहीं हो सकता, वैसे हर यहूदी इजराइल पे और गाजा पे दमन नहीं कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपता है, इस लेख में बड़ी गहराई से इस बात पर चर्चा की जाती कि कहीं पूरी दुनिया में यहूदियों के प्रति नफरत की वजह ये एक तरह का नया एंटीसेमिटिज्म तो नहीं। हम एंटीसेमिटिज्म के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं उसके कारण हमसे लोग नफरत कर रहे हैं, और ये चीजें सामने आ रही हैं। जर्मनी में, दूसरी जगहों पे अब आवाजें उठने लगी हैं और लोग यहूदियों को कसूरवार मानने लगे हैं इस सब के लिए जो इजराइल कर रहा है। और ये पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि ये यहूदी नहीं कर रहे हैं, ये इजराइल कर रहा है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, वो इसको बहाना बनाकर कर रही है। जो यहूदी आपके आसपास दिखता है, कहीं पे आपको दिखाई देता है, वो ये काम नहीं कर रहा है, वो अरबों का दुश्मन नहीं है। इसलिए सारे यहूदियों को एक तरह से देखना बंद करना होगा। इस तरह की चर्चाएं लगातार चली आ रही हैं। एक लेख लिखा, हाउ इजराइल मैनिपुलेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द एंटीसेमिटिज्म। तो कुल मिला के हर तरफ से ये आवाज उठ रही है कि इजराइल जो है वो अपने आप को विक्टिम दिखाता है, कहता है यहूदियों से ये चिढ़ते हैं, और इसके नाम पे वो पूरी दुनिया से के ऊपर वो करता है, और खास तौर पे अपने देश के आसपास के गाजा में और बाकी जगहों पे, फिलिस्तीन में, या वहां रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों या आसपास के अरबों के साथ में वो करने की कोशिश करता है। चाहे वो इजिप्ट पे किया उसने, चाहे लेबनान में किया, जिसका कि वो विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। गांधी जी को याद कीजिए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत अगर लागू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में लोग अंधे होंगे और किसी के दांत नहीं होंगे। तो ये सोच ही गलत है। और बेसिकली अगर देखा जाए, जो भारतीय धर्मशास्त्र है, हमारा भारतीय दर्शन है, उसके हिसाब से बड़ी पूरी दुनिया का दर्शन है ये। मेरे ख्याल से सभी
यहूदियों के जो धर्म है उसका भी दर्शन ये है, मुसलमानों का भी है, जैनों का भी ये है, और वो ये है कि कार्य बुरा होता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता करने वाला, न करने वाली आइडेंटिटी कह सकते हैं, या करने वाली कम्युनिटी बुरी होती है। जो हो रहा है गजा में, ये यहूदी नहीं कर रहे हैं, ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। करने वाले कौन है उनको आप आइडेंटिफाई करिए, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन हो गलत रहा है। वो आदमी गलत है ऐसा नहीं है, वो आदमी कल के दिन दूसरी भूमिका में खड़ा हो सकता है। इसी इजराइल के बहुत सारे नेताओं ने शांति के लिए समझौते किए, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो इसी तरह से ये गलत है तो गलत है, चाहे मैं करूं या दूसरा करे। जब ये भावना होगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, मैं गलत करूंगा क्योंकि ये तो मुझसे चिढ़ता है, ये मेरे साथ गलत करने वाला है, इसलिए मैं गलत करूंगा। तो इस तरह से गलत का सिलसिला निकल पड़ा है, जो एक सबसे बड़ी वजह बन रहा है। और यही वजह है कि वहां पर जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं वो इसी के कारण मारे जा रहे हैं। तो अगर आप इसको भारत में मैप करके देखें तो हमको भी अपने देश में समझना पड़ेगा कि इस देश में जिस तरह का एक वातावरण बनाया जाता है नफरत का, व्हाट्सएप ग्रुप में, दूसरी जगहों पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे दफ्तरों में हजारों लोग ऐसी सामग्री तैयार कर रहे हैं जिससे उस नफरत को बढ़ाया जाए, उस नफरत को चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। कल अमित शाह का एक बयान आया, वो गए हुए थे बिहार, और बोले जो जाति जनगणना हुई है उसमें यादवों और मुसलमानों का डेटा बढ़ाकर दिखाया गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे वो भाषण दिया था कि साहब, जो उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, कि साहब ईद के टाइम पे बिजली क्यों नहीं कटती और दिवाली के टाइम क्यों कट जाती है। इसका कोई आधार नहीं है, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, बोल दिया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो आपको, ये जो जिसको कहते हैं ना कि विक्टिम कार्ड खेलना और हमेशा ये बताना कि ये तो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे दुश्मन हैं, और अगर ये जो शेर आपके पीछे खड़ा है, अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो ये आपको खा जाएंगे। अगर योगी हार गया तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब मुसलमान आपका जीना मुश्किल कर देंगे। ये सब बातें कह कह के आप बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो, ये करो, वो करो। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में ये जो लॉजिक है, तर्क है, कुतर्क है, वितर्क है, जो आप कहें, वो एक ही है, और एक ही तरीके से इंसानियत का दमन किया जाता है। भारत में अभी बीमारी उतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए उतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपकी उंगली में भी इन्फेक्शन हुआ है, पट्टी कर लीजिए, इससे पहले गैंग्रीन हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।